नमस्कार, मैं सौरभन, सहायक अध्यापक एल टी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यों, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में मैक्लॉरिन सीरीज से साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज निकालना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज पे हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मैक्लॉरिन सीरीज को निकालना सीखा था और क्या वो सीरीज है उसका एक पूरा फॉर्मूला देखा था। अब हम उसके कुछ एप्लीकेशन करेंगे जिसमें हम कुछ फंक्शन की सीरीज निकालना सीखेंगे, जिसके लिए कि हमने ये लेक्चर शुरू किया था। तो जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने e⁻x की सीरीज निकाली थी और ये मैक्लॉरिन की सीरीज होती है, इसका हमने जाना था कि ये कहाँ से आती है। अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ इसकी एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे मान लिया कि एक फंक्शन है साइन एक्स, तो अब हम साइन एक्स को एक्सपेंड करना सीखते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, हमने मान लिया साइन एक्स। अब इसके डेरिवेटिव निकालते हैं। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं y2। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से आप थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव का फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स। फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है तो कॉस एक्स का अगला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस आ गया। तो ये क्रम जो है लगातार, अगर फिफ्थ डेरिवेटिव निकालें तो ये प्लस कॉस एक्स, सिक्स्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो ये क्रम आपका चलता जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी जीरो पर वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें y10, तो y10 कितना हो गया, कॉस 0 1। फिर हम देखेंगे y20 साइन 0 0। फिर हम निकालें y30 कॉस 0 1, तो ये -1 हो गया। इसी क्रम में y40 निकालेंगे साइन एक्स का फिर 0, y50 निकालेंगे तो ये 1, y60 निकालेंगे तो ये 0। तो ये क्रम आपका चलता जाएगा और जो y0 था वो हो जाएगा 0। तो यानी कि अगर हम कहें y बराबर था हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या बना, y0 0 प्लस x इंटू y10 कितना है 1, x इंटू 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, देन y20 हमारा फिर 0 है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y30, तो y30 कितना हो गया -1। इसी क्रम में अगला हम करें x4 फैक्टोरियल, तो y40 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा x⁵ फैक्टोरियल y50 1 हो गया। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा x⁶ फैक्टोरियल y60 कितना है 0, और ये अप टू सो ऑन चलते रहेगा। तो ये सीरीज फाइनली क्या आ गई, x ये 0 हो गया, x³ बाई 3 फैक्टोरियल ये भी 0 हो गया, ये भी 0 था, ये भी 0 हो गया, ये बचा x⁵ फैक्टोरियल, सिक्स्थ वाला टर्म फिर 0 हो गया, फिर ये सेवन्थ वाला बचेगा और ये क्रम आपका चलता जाएगा। तो ये बन गई साइन एक्स की सीरीज। तो साइन एक्स की सीरीज में क्या है, सारे के सारे ऑड टर्म्स आ रहे हैं प्लस माइनस साइन के साथ। इस तरह से हम साइन एक्स की सीरीज निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज और सीख लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, ये सीरीज तो हमने निकाल ली, अगर हम यहाँ से एक लॉजिक बनाएं, वो लॉजिक क्या बनता है कि कभी हमें nth डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ सकती है। तो nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर हम जैसे ये हमारी सीक्वेंस बन रही है प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस अल्टरनेटिव बन रही है, इसको अगर हम जनरलाइज कर लें, कई बार हमें ये जनरलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उस तरह से भी इस सीरीज को निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हम कॉस एक्स को लिख दें साइन एक्स प्लस π/2, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया, y2 तो साइन एक्स थे माइनस, तो अब हम इसको फिर साइन की फॉर्म में क्या लिख दें, कॉस एक्स को हमने क्या लिख दिया साइन एक्स प्लस π/2, देन नेक्स्ट टर्म है माइनस साइन एक्स, तो इसको हम क्या लिख दें x प्लस π/2, तो ये था ही, प्लस इसमें π/2 और ऐड कर लें क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये टर्म बन गया साइन एक्स प्लस, इसको पाई की जगह पर अगर हम 2π/2 लिख दें
नेक्स्ट टर्म है y3, इसी क्रम को कंटिन्यू कर दें तो साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा इसको 3π/2। नेक्स्ट वाले में साइन एक्स प्लस 4π/2। इसी तरह से अगर हम nth डेरिवेटिव की ओर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस nπ/2। तो एक तरीका ये भी बनता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो ज़्यादा सिंपल है। nth डेरिवेटिव की जरूरत इसलिए कि कई बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है कई जगह nth डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ती है। हम अभी डिफरेंशिएशन में हमने लेबनीज थ्योरम पढ़ा था जो कि आपके IIT और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमें इस nth डेरिवेटिव का यूज करके भी इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आइए इसकी एप्लीकेशन सीखें। अगर इसमें हम y1 0 की बात करें यानी कि हमने n को 1 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस π/2 यानी कि कॉस एक्स, वैल्यू निकल गई। तो एक तरीका ये भी बनता है। अब हम साइन एक्स की सीरीज तो हमने सीख ली, अब हम अगला करते हैं इसमें कॉस एक्स की सीरीज। कुछ मेन सीरीज हम निकालना सीखेंगे, फिर जो कि टेक्निक तो आपको आ ही गई है तो आप इससे कोई भी सीरीज को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम आज की सेकंड सीरीज देखते हैं और ये ले लेते हैं हम लोग कॉस एक्स की। तो फिर वही कॉस एक्स की सीरीज निकालनी है तो लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 0 पर। कॉस 0 1, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। अब इसका वो भी देख लीजिए कि इसका अगला डेरिवेटिव क्या होगा। पहले तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y1 0 आपका कितना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और अगर हम इस डेरिवेटिव को दूसरे फॉर्म में लिख दें कॉस एक्स प्लस π/2, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया तो ये माइनस कॉस एक्स। अब हम y2 0 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 और साइन होगा इसका माइनस। अब हम इसी डेरिवेटिव y2 को लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस π/2 प्लस π/2, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस 2π/2। देन y3 की बात करें, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स तो ये प्लस साइन एक्स आ गया। और हमें जो y3 0 की जरूरत है वो हो जाएगा 0। इसी तरह से इस डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिख देंगे कॉस एक्स प्लस 3π/2। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, y4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स y4 0 इज इक्वल टू 1। और इस y4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 4π/2। देन y5 फिफ्थ डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और y5 0 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या लिख देंगे कॉस एक्स प्लस 5π/2। ये क्रम चलता रहेगा। एक और निकाल लेते हैं y6, तो y6 की वैल्यू आ गई साइन एक्स का हो गया वही कॉस एक्स और y6 0 इज इक्वल टू आ गया y6 0 की वैल्यू हो गई cos 0 1 तो माइनस 1। देन y6 इज इक्वल टू cos x प्लस 6π/2। ये क्रम चलता जाएगा। तो इसी क्रम को अगर हम रिपीट करें तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या बनता है, जैसे साइन में बना था साइन एक्स प्लस π/2, ऐसी कॉस में बन जाएगा cos x प्लस nπ/2। आप उस डेरिवेटिव के थ्रू भी निकाल सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। तो अब हम अपनी सीरीज की बात करें, हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। तो ये y की जगह तो हम ऐसा करते हैं cos x लिख देते हैं, y0 की वैल्यू 1 प्लस x, y1 0 आपका 0 था, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y2 0 इज इक्वल टू हो गया -1, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y3 0 इज इक्वल टू था 0। देन x की पावर 4/4 फैक्टोरियल y4 0 की वैल्यू थी 1, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल y5 0 है 0, x टू दी पावर 6/6 फैक्टोरियल y6 0 की वैल्यू है -1। और ये क्रम आपका चलता जाएगा। इसमें नॉर्मली हमारे देखें तो ये टर्म 0 हो जाता है, ये वाला भी 0 हो जाता है, ये वाला सिर्फ x की इवन पावर वाले टर्म बच रहे हैं। तो n जो टर्म बनेगा वो -1 की पावर n के हिसाब से चलेगा। तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, x की पावर 6/6 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 8/8 फैक्टोरियल।
ये क्रम आपका एक्सपेंशन चलता जाएगा। तो ये तो बनी कॉस एक्स की सीरीज। अब इसी में हम लोग आगे और सीरीज भी देख सकते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जैसे सेक एक्स या टेन एक्स की सीरीज होती है, फिर कुछ इन्वर्स भी होते हैं। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।